हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एमटी में। जैसे कि आप सभी को पता है, एचपी पटवारी के फॉर्म निकले हुए हैं और बहुत ही जल्द जो है उसका एग्ज़ाम भी हो ही जाएगा। जैसे कि अभी जो है जेबीटी का एग्ज़ाम जो है उसकी डेट भी जो है आ चुकी है। तो बहुत ही जल्द जो है आप ऐसे मान के चलो कि हमारे पास सिर्फ 1 महीना है एचपी पटवारी की प्रेपरेशन करने के लिए। तो आप सभी को पता है कि एचपी पटवारी में जो है किस तरह से जो है कितने नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे पास। मतलब 120 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे हमारे को। 120 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे एंड टाइम हमारे पास रहेगा 90 मिनट्स ओनली। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है। तो आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से हमने जो है फिर टाइम मैनेजमेंट करनी है। हमने जो है एक क्वेश्चन कम से कम हमारा जो है 30 से 40 सेकंड के बीच में हो जाना चाहिए, तभी जो है हम अपने पूरे जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप सबको पता ही होगा कि इस बार जो है एचपीआरसीए वाले हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है इस पेपर को जो है एचपी पटवारी के एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट करवा रहे हैं। और टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम जो है वो भी उन्होंने ही कंडक्ट करवाए थे। तो रिसेंटली जो है मैंने अभी जो है नॉन मेडिकल कमीशन का जो है अपना एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने उसमें जो है चीज़ें एनालाइज करी कि वो जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है चीज़ों को ज़्यादा डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इस बार जो है पटवारी का सिलेबस भी थोड़ा बढ़ाया गया है। नहीं तो पहले जो है अगर आप प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें जो है मैथ्स के आते थे, जनरल साइंस, जीके, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आती थी। बट अभी जो है इन्होंने इंक्लूड कर ली है इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड कर ली गई है। तो हम जो है अगर वेटेज अगर हम निकालेंगे तो हम 10-10 की ही निकाल सकते हैं कि शायद 10-10 क्वेश्चन आएंगे। बट मैथमेटिक्स से हम देख सकते हैं कि मिनिमम जो है 20 मार्क्स जो है हमें देखने को जो है मिल सकते हैं, 20 मिनिमम है। तो हम जो है किसी भी टॉपिक को यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं। इनफैक्ट हम जो है किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी चीज़ जो है नहीं छोड़ सकते हैं। आप देखना, जिसने भी अभी कमीशन का एग्ज़ाम दिया होगा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे एक ही टॉपिक से 3-3 4 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ठीक है, और सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे मेरा भी जो है टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जो है हमारा देखो नॉन मेडिकल वालों को क्या होता है, ज़्यादातर हम जो है अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग ज़्यादा हमारी जो है पकड़ रहती है। जैसे मैथ्स और फिज़िक्स का हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैथ्स के मिनिमम 15 ही क्वेश्चंस देखने को मिले, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि थे क्वेश्चन डाले हुए। और केमिस्ट्री का भी ऐसे ही था, केमिस्ट्री ही बार बार देखने को मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो हम जो है बिल्कुल भी जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस तरह का जो है वो पेपर सेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम जो है जो भी हमारे पास सिलेबस दिया होगा, और होप आप सभी ने जो है सिलेबस देख लिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे डाले हुए हैं। तो हम जो है किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। तो आज जो है हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। अभी का जो सेक्शन है वो मैथमेटिक्स का रहेगा और उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर से साइंस का भी करवाऊंगी। तो चलते हैं मैथ्स का स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 120 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का हमारे पास टाइम होगा, मतलब 1.5 घंटे का। ठीक है, तो चलिए हम मैथमेटिक्स में स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने जो है सिलेबस देख लिया होगा, तो हम जो है टॉपिक वाइज ही चीज़ों को जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम ओके। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू को। ओके, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। हम कभी कभी हम सोचते हैं कि नॉर्मल सा इजी सा तो टॉपिक है, इससे तो क्या ही क्वेश्चन बनेंगे, बट बन सकते हैं। ठीक है, तो जो है आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फेज वैल्यू होती है, फेज वैल्यू जो है किसी भी नंबर की वैल्यू वो खुद ही वो नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है इस तरह से जो है कोई डिजिट्स दे रखे हैं। ठीक है, और हमें जो है यहाँ पे पूछा गया है कि 5 की फेस वैल्यू क्या है। तो 5 की फेस वैल्यू क्या होती है? इटसेल्फ। फेज वैल्यू होती है इटसेल्फ, कि वो नंबर जो है खुद ही क्या है, फेज वैल्यू है। तो 5 की जो फेज वैल्यू है वो 5 ही होगी। ठीक है, फेज वैल्यू को जो है हिंदी में बोलते हैं अंकित मान। ओके, अंकित मान। और जो प्लेस वैल्यू है इसको बोलते हैं स्थानीय मान। ओके, स्थानीय मान। हमने देख लिया है कि फेज वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू वो नंबर खुद ही जो है
फेस वैल्यू होती है इट सेल्फ, आपने इतना ही याद रखना है। ओके, अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि हमने क्या लिखनी है, पोजीशन, कि वो किस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है वो नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, हमने क्या देखनी है, पोजीशन देखनी है। अब देखो हम जो है कभी भी देखते हैं, हम जो है राइट से लेफ्ट की ओर प्रोसीड करते हैं। कहाँ से, राइट से लेफ्ट की ओर प्रोसीड करते हैं। और कैसे पढ़ते हैं हम इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे करके पढ़ते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 1 लाख, इस तरह से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। हाँ, तो हमने क्या देखनी है, प्लेस वैल्यू में पोजीशन देखनी है कि कहाँ पे जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे इसकी पोजीशन है। तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000 कहाँ पे है, 1000 पे। तो सिंपली क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से। तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 5000। ओके, लग गया पता प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है। सिंपली फेस वैल्यू क्या होती है, वो नंबर जो है खुद ही होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, वो चीज़ हमने जो है यहाँ पे देखनी है। अब देखो इस तरह से सिंपली क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं कि सीधे ही पूछ लिया कि फेस वैल्यू यहाँ से क्या होगी। ठीक है, अब भी कहाँ पे हम लोगों को फंसाया जाएगा क्वेश्चन में, डेसिमल के क्वेश्चंस में। ठीक है, मान लो इस तरह से जो है हमारे पास किसी तरह से डिजिट्स है। ठीक है, पॉइंट, डेसिमल, डेसिमल से ही हमारे को जो है यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा। और यहाँ पे पूछे जाएगा कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब देखो हम जल्दबाजी में क्या कर लेंगे। ठीक है, जल्दबाजी में हम एक तो ऑप्शन भी वैसे देख के रखे होंगे। ठीक है, और हम सीधे जो है 80 भी कर सकते हैं। ठीक है, हो जाती है ये गलतियाँ, बहुत होती है एग्जाम में। एक तो टाइम इतना ज़्यादा होता भी नहीं है हमारे पास, और मतलब माइंड में इतना कुछ पहले से चल रहा होता है, तो हम जल्दी जल्दी में जो है चीज़ें करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो डेसिमल में हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, डेसिमल से जो पहले की वैल्यू है इसको तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके पढ़ते हैं। बट डेसिमल के बाद की जो वैल्यू को है उनको जो है इस तरह से लिखा जाता है, 1/10, 1/100, 1/1000, मतलब 10th, 100th, 1000। ठीक है, तो इस तरह से देखो 1/, की फॉर्म में जो है ये चीज़ें लिखी जाती है। तो 8 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 8 की प्लेस वैल्यू होगी 8/100। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.08, 0.08, इस तरह से भी जो है इसको लिखा जा सकता है जब इसको सॉल्व करेंगे। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8 × 10 रेज टू पावर, अब यहाँ पे देखो 10 रेज टू पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। जब भी कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाती है तो प्लस वाली चीज़ माइनस बन जाती है ऊपर जाके। ठीक है, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से अराइज होंगे हमारे पास। ठीक है, डेसिमल से ही क्वेश्चन अराइज होंगे प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू के लिए। फेज वैल्यू तो बहुत रेयरली पूछी जाती है, मतलब नहीं पूछी जाती है। प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से अराइज हो कि डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8। ठीक है, क्या पूछा गया है, इस तरह से दिया होगा हमारे पास इन ये। ठीक है, इसमें अगर हमारे से पूछा जाए कि डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, 9 की प्लेस वैल्यू और 8 की प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकालना है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमें पता है प्लेस वैल्यू क्या होती है, पोजीशन देखनी है कि कहाँ पे जो है उसकी पोजीशन है। तो 9 की पोजीशन कहाँ है हमारे पास, 1s, 10s, 10 के पास है ना। तो 9 × 10 कितना होता है, सिंपली 90। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 90, माइनस क्या करेंगे 8 की प्लेस वैल्यू। 8 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सिंपली 8/100 लिखना है हमने, और डेसिमल में देखेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 0.08 आ जाएगा, -0.08। अब देखो सिंपली यहाँ से माइनस कर लो, 90 माइनस 0.08 है ना, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 9.98। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, 89.92। ये जो है डिफरेंस आएगा हमारे पास किसका, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 का और प्लेस वैल्यू ऑफ 8 का। अंडरस्टैंड, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बन सकता है। ओके, और अगर आप देखें, अगर यूनिट में पूछा जाए, यूनिट वाली चीज़ में कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी,
यहाँ पे 0 है तो 0 की मतलब यूनिट में जहाँ पे चीज़ें होती ना, क्योंकि इस तरह से आप देख लो कि अगर यहाँ पे इस तरह से हमारे पास कोई जो है नंबर्स दिए हुए होंगे और हमारे से पूछा जाए कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 2 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ से पीछे कुछ हमारे पास नंबर भी नहीं है। ठीक है, हम यहीं से जो है पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000 इस तरह से हम पढ़ते हैं, तो 2 की 2 ही रहेगी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगी, प्लेस वैल्यू भी सेम रहेगी और फेस वैल्यू भी सेम ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है यूनिट वाली चीज़ों में इकाई वाला जो रहता है हमारे पास वो जो है सेम ही रहती है, प्लेस वैल्यू भी वही रहती है और फेस वैल्यू भी वही रहती है। ठीक है, तो हम जो है थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आपको होप आपको जो है समझ आ गई होगी। ठीक है, सिंपली याद रखना है कि जो फेस वैल्यू होती है वो इटसेल्फ होता है, वो नंबर खुद ही होता है, और प्लेस वैल्यू क्या होती है, पोजीशन देखनी होती है कि कहाँ पे जो है उसकी पोजीशन हमारे पास लाई कर रही है। ओके, देन हम जो है नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं मतलब जो नेचुरल नंबर है वो होता है हमारे पास सिंपली काउंटिंग नंबर। अब देखो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, कहाँ तक चलता है, इन्फिनिटी तक जो है हमारे पास चलता है। एंड देन हम देखेंगे होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं होल नंबर को, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जब हम नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, सो ऑन, इन्फिनिटी तक जो है ये भी चलेगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेचुरल नंबर में सिंपली काउंटिंग नंबर, होल नंबर में है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन इन्फिनिटी। ओके, इसी तरह से हम देखेंगे अब इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स में क्या होता है, जब इन नंबर्स में हमारे पास माइनस और प्लस की वैल्यू भी आ जाए। ठीक है, माइनस और प्लस वाले नंबर भी आए, उसको क्या बोलते हैं, सिंपली इंटीजर बोलते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, मतलब कि ये जो है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपली इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेचुरल नंबर होते हैं सिंपली जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इंटीजर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे किस पे, इंटीजर्स पे। ठीक है, इंटीजर्स जो है हमारे पास इस तरह से हम जो है कैटेगराइज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एंड नेक्स्ट अगर हम देखेंगे होते हैं हमारे पास नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ओके, नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है हमारे पास न्यूट्रल, न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, अगर आप देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास प्लस वाले नंबर आ रहे हैं। ठीक है, प्लस वाले नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 सो ऑन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक। ठीक, प्लस वाली वैल्यू जो भी है वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर क्या होता है, 0, 0 क्या है हमारे पास, न्यूट्रल इंटीजर है। ठीक है, एंड देन अगर हम बात करें नेगेटिव इंटीजर्स की, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास माइनस वाले नंबर्स आते हैं। तो ये -इन्फिनिटी टू, जैसे -3, -2, -1, ये वाले आ जाएंगे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सिंपली पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव वाली वैल्यू, और नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव मतलब माइनस वाली वैल्यू, और न्यूट्रल इंटीजर मतलब 0। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो इंटीजर में हमारे पास क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर आप सभी को पता है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से चलते हैं। मतलब कि इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और ऑड नंबर क्या होते हैं हमारे पास, नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 सो ऑन, ये सारे के सारे क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है,
अगर हम बात करें 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, ये क्या है हमारे पास 2 से डिविजिबल नहीं है। 0 भी हमारे पास जो है इवन नंबर में आता है। क्यों? क्योंकि 0 भी 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इस तरह से जो है इवन नंबर और ऑड नंबर भी हमारे पास आ गए हैं। देन अगर हम देखें फिर कंपोजिट नंबर और जो प्राइम नंबर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, कंपोजिट और प्राइम नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास। आप देख सकते हो प्राइम नंबर क्या होते हैं, सिंपली जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। प्राइम नंबर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे हमारे पास। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, एक होगा और वो नंबर खुद होगा। और कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं? मोर देन 2, मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, फैक्टर्स। अब देखो प्राइम नंबर में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, इस तरह से। अब देखो 2 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 और इटसेल्फ, 1 और 2। और 3 के क्या होते हैं? 1 और 3। ठीक है, इस तरह से 5 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और इटसेल्फ। ओके, और कंपोजिट नंबर के हमारे पास जो है 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल ले लो 4 है, 4 के हमारे पास क्या है? 1, 2, 4, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं इसके, मतलब 2 से ज़्यादा है ये। 6 के क्या क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, तो इसमें क्या है? 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। ओके, और क्वेश्चन जो है इस तरह से यहाँ पे बनता है कि 1 से लेकर 100 तक जो है कितने प्राइम नंबर हैं? 1 से लेकर 100 तक जो है कितने प्राइम नंबर है? अब हम वहाँ पे ऐसे तो नहीं है कि सॉल्व करके देखेंगे कि किस किस के हमारे पास 2 फैक्टर्स बनेंगे। तो सिंपली हमने याद करके रखना है कि 1 से लेकर 100 तक जो है सिर्फ 25 प्राइम नंबर है। अगर यही चीज़ आए कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर है? कितने हैं? 15। और 50 से लेकर 100 तक जो है कितने प्राइम नंबर है? वो है 10। तो यहाँ देखो 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। 1 से 100 तक कितने हैं? 25। वही चीज़ कंपोजिट नंबर अगर हम देखें 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे? ठीक है, 100 से 25 करेंगे हम माइनस तो 75 आएगा। बट याद रखना है 1 जो है हमारे पास यहाँ पे ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, एक हमारे पास जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ पे? 75 से हमने माइनस किए 25, सॉरी 100 से हमने माइनस किए 25, आया 75। और हमने एक भी ध्यान में रखना है तो एक और माइनस करना है तो कितना आएगा? 74। 1 से लेकर जो है 100 तक कितने कंपोजिट नंबर है हमारे पास? 74 है। ठीक है, और ये चीज़ जो है, और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चेक करने, किसी भी टेट के देख लो आप, या फिर किसी भी चीज़ के देखो, आप आते हैं इस तरह के क्वेश्चन की जो प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर जो है हमारे पास कितने हैं? अब देखो 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हमारे पास जो है प्राइम नंबर है, सो ऑन। ठीक है, इनके जो है 2 ही फैक्टर है, 1 और इटसेल्फ। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है यहाँ से कि इवन प्राइम नंबर कितने हैं, और ऑप्शन में दिया जाएगा हमारे पास जैसे A, B, C, D है, यहाँ पे दिया जाएगा 1, 2, 3, 4, इस तरह से अगर दिया जाता है इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर कितने हैं, और हम जल्दबाजी में क्या कर लेंगे? 2 टिक कर लेंगे। ठीक है, हम सोचते हैं 2 तो हमारे पास जो है इवन प्राइम नंबर है, बट पूछा गया है कि इवन जो प्राइम नंबर है वो कितने हैं, तो कितना है? 1 ही है, और वो 1 क्या है हमारे पास? 2 है। ठीक है, एक ही इवन प्राइम नंबर है हमारे पास, वो है 2। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। और देखिए सबसे छोटा जो हमारे पास प्राइम नंबर क्या है? 2 है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर। और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है? वो है 3। ठीक है, अगर जो है इस तरह से चीज़ें आप देखो
ठीक है। दो नंबर्स का जो है सबसे छोटा हमारे पास प्राइम नंबर क्या है, वो है 11, और सबसे जो है दो नंबर्स का जो है प्राइम नंबर जो है सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, वो होगा हमारे पास 97। तो इस तरह से जो है आप चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो हम थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर समझ आ गया है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर के हमारे पास दो ही फैक्टर थे, वन और इटसेल्फ। कंपोजिट के हमारे पास जो है दो से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि जो भी हमारे पास जो है दो नंबर का जो पेयर बनेगा उसका जो एचसीएफ है वो क्या होगा, 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 9, ये हमारे पास जो है दो नंबर्स है, इसका एचसीएफ देखो क्या है, 1 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा। 9 का क्या आएगा हमारे पास, 1 है, 3 है, ठीक है, 9 है। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, हमने क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या है इसमें, 1 है, तो इसका जो एचसीएफ क्या आ गया, 1 और 9 का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 1 और 9 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से जो है आप चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है 2 है, 5 है। अब 2 का देखिए, 2 का एचसीएफ क्या होगा, 1 और 2। 5 का क्या होगा, 1 और 5। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका भी 1 ही होगा। ठीक है, तो को प्राइम नंबर होते हैं जिसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एंड देन जो है हम देखेंगे अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर एंड देन इरेशनल नंबर। सभी को पता होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, कि जिसको हम क्या करते हैं, P/Q की फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपली रैशनल नंबर होता है जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, बट Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर हम जो है 1/2 यहाँ पे 0 लेते हैं, अगर 3/0 इस तरह से अगर हम लिखते हैं ना 0 को डिनोमिनेटर में, तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमारे पास अनडिफाइंड होती है, इसको हम जो है फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड होती है इस तरह की वैल्यूज़, इसीलिए जो है Q 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। 2/3 भी क्या है, रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.5। इसको सॉल्व करेंगे 1/3 मान लो, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.333 सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह के अगर हम डेसिमल में देखें तो अगर तो हमारे पास जो है आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट आ रहा है मतलब 0.5 आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट आ रहा है, तो इस तरह के जो नंबर्स को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। बट अगर इस तरह से आए हमारे पास की रिपीट ही हो रहा है, 0.33 सो ऑन ऐसे आ रहा है, तो इस तरह के नंबर को क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोला जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं ये भी हमारे पास होते हैं दो तरह के। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर है ये, इस तरह से लिखा है मैंने ये शॉर्ट में। और सेकंड होता है नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अब देखो रिपीटिंग नंबर का क्या है हमारे पास एग्जांपल, जैसे 0.333 सो ऑन रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीटिंग जो है हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो है, नॉन रिपीटिंग जो है हमारे पास क्या होता है, जैसे 0.32547 इस तरह से है। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे ना यहाँ पे नंबर, तो ये क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जिसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते वो होते हैं जिसमें कि हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है, नंबर्स क्या हो रहे हैं, वही जो है आगे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर जो है सिंपली हमारे पास ये होते हैं, जैसे √2 हो गया,
√3 हो गया, √5 होगा। ये ना मतलब इरेशनल नंबर आप देखेंगे तो ये प्राइम नंबर्स ही हमारे पास होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में यही आते हैं हमारे पास। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि पाई जो है ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होती है, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू अगर देखें तो 22/7 है इसकी, ठीक है। ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये इसकी, ये अप्रॉक्स मानी जाती है, इसीलिए रखी जाती है क्योंकि हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो पाई को हम जो है 22/7 के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है कि पाई जो है क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहीं पे आप देख लीजिए रियल नंबर जो क्या होते हैं, सिंपली होते हैं जो कलेक्शंस होती है हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर की, वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास रियल नंबर होते हैं। ये भी -∞ टू +∞ होते हैं, जो भी नंबर्स आएंगे सारे के सारे वो क्या होंगे हमारे पास रियल नंबर होंगे। ओके, होप जो है आप सभी के लिए जो है ये क्लास हेल्पफुल रहेगी और आप एक बार जो है इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगी ये क्लास, ठीक है। तो हम जो है आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी जो है मैं साइंस की क्लास लूँगी थोड़ी देर से, तो आप जो है उसमें जो है फिर से मेरे साथ मिल सकते हैं। तो आप जो है अपनी जो प्रेपरेशन है आपकी एचपी पटवारी की उसकी जो है उसको कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।